वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो फिर से आ गया हूँ एक वीडियो को लेकर। तो देखो गाइस, आज एक और नया फिर से दोबारा से एक फ़ोन आ गया है जिसमें जो मॉडल नंबर है Redmi 13C 5G। तो गाइस, इस फ़ोन की हालत आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, आप देख के समझ जाओगे। तो ये देखो, इसकी कंडीशन पूरी लाइनिंग है। और कस्टमर ने मुझे ये कहा था, ये जो लाइनिंग है ना, गिरने से नहीं आई है। इन्होंने एक तो पहली बार सबसे सस्ता फोल्डर लगवाया था, कह रहे हैं 800 रुपये का फोल्डर लगवाया है। तो गाइज 800 रुपये का फोल्डर लगवाओगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। तो गाइज मैं आपको सजेशन दूंगा, कम से कम 1000-1200 रुपये से नीचे का फोल्डर ना लगवाएं, नहीं तो बहुत सी प्रॉब्लमें आ सकती हैं, जैसे कि इन अंकल के साथ आ चुकी है। कह रहे हैं ये तो बाद में टूटा है, ये पहले ही लाइन आ गई थी। तो दुकानदार भाई ने साफ मना कर दिया कि इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आपको सजेशन देता रहता हूँ कि पहले आप इसको अच्छे तरीके से अच्छा फोल्डर लगवाएं, ना कि सस्ता लगवाएं। ठीक है गाइस। तो अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। इसमें जो दिक्कत है, मुझे फोल्डर चेंज करना है। और गाइस, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फ़ोन टेढ़ा हो चुका है। मैं आपको ऐसे रख के दिखा देता हूँ फ़ोन टेढ़ा है या नहीं। गाइस देखो, ये इधर से नहीं दब रहा, इधर से नहीं दब रहा, इधर से नहीं, मगर इधर से जब मैं पुश कर रहा हूँ तो फ़ोन हिल रहा है। तो गाइस, इसकी फ्रेम भी चेंज है, तो मुझे फ्रेम भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस। तो अभी फ़िलहाल मैं इस फ़ोन को खोल लेता हूँ, इसका बैक पैनल खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ गाइस कि इसको कैसे रिपेयर करा जाएगा। तो गाइस, जब कस्टमर ने मेरे से कहा कि 700-800 रुपये, तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा कि गाइस एक बात बताओ कि कैसे दुकानदार भाई हैं जो इतना सस्ता फोल्डर लगा देते हैं। और बात सस्ते की नहीं है, आप बेशक लगा भी देते हो तो उसका फ़ायदा कुछ है नहीं, कस्टमर का नुकसान होता है। तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर आपकी दुकान पे कभी नहीं आएगा। तो गाइस, कस्टमर को खुला बोल के अच्छे पैसे लो और अच्छा काम करके दो, ना कि शिकायत का मौका दो। तो इसलिए मैं कहता रहता हूँ, हर कस्टमर से कहता हूँ कि सस्ते के पीछे ना जाएं, क्वालिटी के पीछे जाएं। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप लगवाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो गाइस, फ़िलहाल तो मैं इसका बैक खोलता हूँ, देखते हैं। तो आपके सामने मैं इसका बैक खोल रहा हूँ, आप गाइस लाइन पे रहिएगा। पहले बैक खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी क्या हालत है। वो मैंने फ्रंट आपको दिखाई दिया है। तो गाइस, इसकी फ्रेम भी चेंज करनी पड़ेगी, मैंने आपसे कह दिया है फ़ोन टेढ़ा है तो फ्रेम तो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर ने मेरे से कहा है कि ये टेढ़ा था इसलिए टूट गया। तो नहीं गाइस, ये झूठ है, ये टेढ़ा होने से नहीं टूटा है। ये क्या होता है, जो ये फोल्डर होते हैं एकदम लोकल वाले, एकदम लोकल कंपनी के 800 रुपये में, मैंने बहुतों के मुंह से सुना है, हमने देखा भी है, कई दुकानदार भाई लिख भी देते हैं हमारे यहाँ 700 में फ़ोल्डर, 600 में फ़ोल्डर, 800 में फ़ोल्डर। तो गाइस, दुकानदार भाइयों से भी निवेदन है, तो ऐसा ना करें। रेट बेशक ज़्यादा लें, अच्छा रेट लें, अच्छी क्वालिटी का माल डालें कि कस्टमर कभी शिकायत ना करे। तो मैं वो काम नहीं करता हूँ, मैं नहीं डालता हूँ इतने सस्ते फ़ोल्डर। ठीक है गाइस, कोई नहीं, देखते हैं, फ़िलहाल इसको बनाते हैं। तो गाइस देखो, इसका बैक पैनल मैंने बड़े सावधानी से उतार दिया है। कई दुकानदार भाई कहते हैं और कस्टमर कहते हैं मैंने वहाँ पे काम करवाया, इसका कलर ही उतर जाता है पीछे से। तो गाइस देखो, मैंने भी उतार दिया ना, इतना प्यार से उतारा है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ठीक है गाइस। तो अब गाइस, इसमें है बहुत सारे पेज, आपको दिख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर के, देखो गाइस है। तो बहुत पेज हैं, मैं जब तक इन्हें खोल लेता हूँ। ठीक है गाइस, जब तक मैं खोलता हूँ। तो गाइस ये देखो, दिख रहे होंगे आपको, मैंने सारे पेज खोल दिए हैं। अब मैं इसका बैक खोलता हूँ। तो गाइस, मैंने सिम ट्रे नहीं निकाली थी, जो कि अब मैंने निकाल दी है। अब इसका मैं बैक पोर्शन खोल देता हूँ आपके सामने, देखते रहिए। तो गाइस, एक चीज़ मैंने हर वीडियो में कहा है, आप लोगों को अगर याद होगा कि इनमें साइड में फिंगरप्रिंट होता है, तो उसको बड़ा सावधानी से निकालिएगा, नहीं तो वो टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो फिंगर का पत्ता कट जाता है। तो गाइस, 400-500 रुपये का फिर वो खर्चा है। तो ऐसा काम ना करें। ठीक है, तसल्ली से अपना उतार दें उसको साइड से, उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान दें निकालते समय, बैक निकालते समय। कई दुकानदार भाई खींच देते हैं, तो जो फिंगर पत्ता है वो बहुत जल्दी से कट जाता है, तो जिससे कि कस्टमर का फिंगर काम करना बंद कर देता है। तो देखो गाइस, मैंने बड़ी सावधानी से निकाल दिया। ये है फिंगर का पत्ता, जो आसानी से निकाल दिया है। तो ये है इसका बैक। तो गाइस, कस्टमर को लगा इसको चेंज करेंगे तो फ़ोन सीधा होएगा, नहीं, ये है इसकी कंप्लीट बॉडी। ठीक है, ये और ये। तो गाइस, इससे कुछ नहीं होगा, इसको रिंग कहते हैं वैसे। ये बैक ढक्कन है।
तो गाइज जो टेढ़ा है फ़ोन, वो टेढ़ा फ़ोन है इसकी वजह से। ये जो इसकी फ्रेम है, तो गाइज ये फ्रेम भी मैं नई डाल के दूंगा कस्टमर को, और ये फोल्डर नया डाल के दूंगा, जिसकी हालत तो आपको दिख ही रही होगी, पूरा टूटा हुआ है, लाइनिंग है। आपको अच्छे से एक बार और दिखा देता हूँ। देखो गाइज ये पूरी लाइन आ रही है, तो कोई नहीं, इसको तो हम करके ही देंगे। तो गाइज देखो ये मैंने इसकी बैटरी उतार दी, पहले इसकी बैटरी रिमूव करता हूँ। तो ये बैटरी रिमूव कर दी। उसके बाद गाइज ये रहा इसका फोल्डर, ये रहा ये चार्जिंग का पत्ता फोल्डर से जो आता है चार्जिंग बोर्ड में। तो गाइज ये देखो कितनी आसानी से मैं इसको उतार के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखो गाइज, ये देखो इतनी आसानी से मैंने इसको उतार दिया। तो गाइज फोल्डर के ऊपर है, अब मैं आपसे सब दिखाता हूँ। जैसे कि अंकल जी मेरे से कह रहे थे, मैंने 700 का फोल्डर डलवाया, 800 का डलवाया, तो 700-800 में ऐसे ही मोटी आईसी वाले फोल्डर आते हैं गाइस। तो ये जरा सा भी दबने से ही लाइन आ जाती है, ये टूटेंगे भी नहीं, लाइन आ जाएगी। तो वैसा ही इनके साथ हुआ था। तो दुकानदार भाई नहीं माना, तो कोई बात नहीं, मैंने उनको इसलिए पहले ही मना कर दिया था कि मैं नहीं डाल पाऊंगा इतने में। तो गाइज मैंने अच्छा फोल्डर डालूंगा उसके में। मैंने उनसे कहा था 1000-1200 से नीचे का फोल्डर नहीं डलवाना। उन्होंने कहा कोई नहीं, अच्छा बना के देना, पैसों की कोई बात नहीं है, ठीक है गाइज। तो ये रहा इसका फोल्डर, ये रही इसकी फ्रेम। ये फ्रेम मैं चेंज करूँगा क्योंकि ये टेढ़ी हो गई है। देखो गाइस ऐसे टेढ़ी है ये, इस साइड से इस साइड से। तो ये फ्रेम चेंज करूँगा, फोल्डर चेंज करूँगा, ठीक है गाइस, जब तक मैं फ्रेम और फोल्डर। तो गाइस तो मैंने कहा था ना ये फ़ोन टेढ़ा है, इसमें फोल्डर और फ्रेम डालनी है। तो गाइस ये देखो मैं ओरिजिनल फ्रेम ले आया हूँ, 100% ओरिजिनल, ठीक है। जो केयर ओरिजिनल फ्रेम होती है, ये वो फ्रेम मिल गई मुझको। इससे अच्छी बात क्या होगी, कस्टमर भी खुश हो जाएगा, इतनी अच्छी फिटिंग आएगी, क्योंकि इसकी फिटिंग जो है ना बहुत अच्छी आएगी। फोल्डर एकदम प्रॉपर तरीके से बैठेगा। देखो गाइस कोई भी फ़र्क नहीं है इस फोल्डर और इस फोल्डर में। ये पुराना फोल्डर है, ये न्यू फोल्डर है, एकदम फ्रेश है। देखो गाइस कितना अच्छा है, फ्रेम है। तो गाइस और ये रहा न्यू फोल्डर, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसको लगा देता हूँ आपके सामने, देखते रहिएगा। मैं इसकी फिटिंग करता हूँ, पहले इसका बोर्ड उतारूँगा, इसका बोर्ड उसके ऊपर डाल देता हूँ। तो गाइस देखते रहिए आप, इस तरीके से इस फ़ोन को मैं इतना अच्छे तरीके से बनाता हूँ। तो गाइस कस्टमर एकदम सेटिस्फाइड हो जाएगा, खुश हो जाएगा देखने के बाद कि हाँ मेरा ही फ़ोन है। तो गाइस पहले मैं इसके चार्जिंग बोर्ड वगैरह उतार लेता हूँ। तो गाइस ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो एक तो ठंडी इतनी लग रही है, हाथ काँप रहे हैं। कोई बात नहीं गाइस, काम तो करके देना ही पड़ेगा, जब काम दिया है तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस ये है इसका वाइब्रेटर, देखो आप छोटा सा होगा। तो गाइस मैं इसको उतार के उस पर लगाऊंगा। तो ये देखो ये इसका वाइब्रेटर है जो कि मैंने उतार लिया है, इसको इस पर लगा देता हूँ। तो गाइस ये वाइब्रेटर लगा दिया है मैंने, लग गया है। तो गाइस इसका ये चार्जिंग बोर्ड है, ये मदर बोर्ड है। तो गाइस मैं मदर बोर्ड भी उतार लूँ पहले इसका तसल्ली से, कहीं पेच वगैरह ना हो। तो नहीं है गाइस, ये मैंने बड़े सावधानी से इसका मदर बोर्ड भी निकाल लिया है। तो गाइस अब मेरे को एक चीज़ उतारनी पड़ेगी, इसका ये स्पीकर और ऑन ऑफ उतार लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें से स्पीकर और ऑन ऑफ पत्ता उतारूँगा। तो मैंने ये स्पीकर उतार के यहाँ लगा दिया, ऑन ऑफ पत्ता भी लगा दिया है। तो मैं आपको मदरबोर्ड सेट करके दिखाता हूँ, ये है इसका मदरबोर्ड। तो भाई ये देखो कितनी आसानी से मैं इसको फिट करता हूँ, ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कितना प्रॉपर तरीके से फिटिंग आ गया है। ये उन अंकल की पुरानी फ्रेम है, ये भी यहाँ रख देता हूँ। तो गाइस यही एक चीज़ होती है ओरिजिनल और लोकल में। तो ओरिजिनल जो चीज़ होगी ना, उसकी फिटिंग इतनी प्यारी आ जाएगी, तो गाइस मज़ा ही आ जाता है। अब देखो मेरे को कितनी आसानी से, मेरे लिए भी आसानी और कस्टमर भी खुश के ओरिजिनल चीज़ हो गई। अब उनके कोई कह ही नहीं सकता कि इसकी फ्रेम कभी चेंज हुई है, ठीक है गाइस। तो इसलिए ओरिजिनल फ्रेम मिलना बड़ा मुश्किल होता है, मगर ये अच्छा है कि अंकल के फ़ोन में ओरिजिनल ही फ्रेम लग गई। तो ये चार्जिंग बोर्ड वगैरह मैं बैठाता हूँ गाइस बड़ी सावधानी से, क्यों ठंड बहुत है गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको, हाथ वैसे ही काँप रहे हैं बहुत ज़्यादा, मगर कोई बात नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा चाहे ठंड हो या गर्मी हो, क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है। तो भाई
मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता। तो देखो गाइस, ये कितने प्यारी तरीके से मैंने ये बैठा दिया। इसका स्पीकर है ये, जिसमें आवाज़ वगैरह आती है। तो गाइस कस्टमर ने नहीं बोला, फिर भी मैं इसको साफ़ वगैरह कर देता हूँ तो साउंड बढ़ जाएगा, काफ़ी अच्छी आवाज़ आएगी, कस्टमर खुश हो जाएगा। तो गाइस मैं जितना हो सकता है ना उतना सोचता हूँ कि कस्टमर ना सेटिस्फाइड रहे हमसे। तो गाइस ये देखो, ये भी हो गया। तो गाइस मेरे को ना एक पेच लगा देता हूँ मैं स्पीकर के ऊपर, जो कि यही लेना। तो ये स्पीकर के ऊपर पेच भी लगा देता हूँ। भाई अभी मैंने एक पेच भी खोला था, हाँ वो पेच यहाँ पे है, मैं ढूंढ रहा था, मिल गया। अच्छे तरीके से इसको फिट करता हूँ, ये लग गया पेच। तो भाई पूरे हाथ एकदम सुन्न पड़े हैं। तो अब बस आगे का काम शुरू करते हैं। तो भाई ये देखो, मैं फोल्डर लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी से पहले एक काम मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं पहले कैमरा साफ़ करता हूँ। तो पहले मैंने कैमरा साफ़ कर दिया इसका अच्छे तरीके से। अब मैं लगाता हूँ ग्लू। तो मैंने गाइस एक चीज़ और बताई थी कि ग्लू ना हल्का लगाना चाहिए। बहुत लोग बहुत ज़्यादा ग्लू लगा देते हैं, पता नहीं किस चक्कर में। तो लाइटली ग्लू लगाना चाहिए जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा ग्लू लगाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो गाइस मैं उस हिसाब से ही ग्लू लगाता हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगाऊंगा। तो देखो गाइस मैंने कितने अच्छे तरीके से इसमें ग्लू भी लगा दिया है। तो भाई ये देखो, ये जो है ना ओरिजिनल फ्रेम है, इसलिए इतनी प्रॉपर तरीके से मदरबोर्ड बैठ गया। अगर कॉपी होता है ना तो दिक्कतें आती हैं गाइस, पर ओरिजिनल की बात ही अलग है। तो बहुत अच्छी बात है, ओरिजिनल बैठ गया। ठीक है गाइस, तो मैं इसमें एक चीज़ देख रहा था कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। तो गाइस कुछ नहीं छूटा है, प्रॉपर तरीके से हो गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको फोल्डर बैठा के दिखाता हूँ और फिर फ़ोन ऑन करके दिखाऊँगा कि कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, सारे कुछ क्लियर करके दूँगा आपको। तो गाइस पहले ये न्यू फोल्डर है, इसकी पन्नी वगैरह उतारनी पड़ती है। कई लोग नहीं उतारते हैं, उससे कई बार ना डिस्प्ले ना ब्लैंक सी हो जाती है, मैंने नोटिस किया इस चीज़ को। तो भाई ये पन्नी वगैरह हटा दी, तो ये फोल्डर चिपक गया अच्छे तरीके से इस पर। और ये चार्जिंग का पत्ता है जो नीचे जाएगा चार्जिंग बोर्ड में। तो भाई जब मैं फोल्डर बैठा देता हूँ तो ये देखो प्रॉपर तरीके से, देखो गाइस कितनी अच्छी फिटिंग आई, ज़रा सी भी दिक्कत नहीं हुई फोल्डर बैठाने में। ठीक है गाइस, तो मैं इसका पत्ता भी लगा देता हूँ पहले। ये देखो ये लॉक हो गया, जब लॉक होगा तो पट्टे करके आवाज़ आती है। ठीक है गाइस, तो मैं इसको सही से फिटिंग कर देता हूँ। ये रही इसकी बैटरी। तो भाई ये बैटरी लगा दी मैंने। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा भी था कि ये है इसका बैक ढक्कन। तो इसके भी कैमरे दोनों साफ़ कर दिए, अंदर से इनको भी साफ़ कर दिया। अब मैं इसको भी बैठा देता हूँ। तो गाइस मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छी तरीके से ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले इसको बैठाते हैं। मैं जो बताया था आपको, फिंगरप्रिंट का पत्ता है ये, तो इसको भी बैठाना ज़रूरी है। थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं इसमें बैठाने में, कई कस्टमर तोड़ देते हैं दुकानदार भाई। तो कोई नहीं, मैं तो बैठा के ही दूंगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है, क्यों इसमें जगह कम है, हाथ जाने का उम्मीदें कम होती हैं। तो भाई ये देखो लॉक हो गया। तो मैं इसको लॉक करता हूँ चारों तरफ से कट कट करके। ये देखो गाइस, अगर यही लोकल फ्रेम होती तो ये इतनी, ओ गाइस वेट वेट वेट, एक चीज़ गलती हो गई है मेरे से, उसको मैं सुधार लेता हूँ। तो गाइस इसका ना एक चीज़ बैठाना भूल गया मैं नुकसान ना हुआ हो, इससे मैं बचाने की कोशिश तो करूँगा इसको, कहीं ये चार्जिंग वाला पत्ता कट ना गया हो फोल्डर का, तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है मेरा उससे। तो गाइस मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया। तो गाइस ये चीज़ें ना भूलने वाली होती है ठंड में, एक तो जल्दबाजी में थोड़ा सा नुकसान होने का भी डर होता है। तो गाइस बच गया है, ये लो गाइस अब बैठ गया। कोई नहीं, थोड़ी सी टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर काम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर से मेहनत कर दी मैंने, एक बार खोल के दोबारा लगाया है। अब ये फिंगरप्रिंट बैठा दूँ पहले। तो गाइस फिंगरप्रिंट का पत्ता भी बैठ गया। अब देखो गाइस, अब मैं इसकी फ्रेम रिंग फिट कर दी है मैंने, ये रिंग थी इसकी, देखो आवाज़ आ रही होगी। मतलब प्रॉपर तरीके से ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल तरीके से ये बैठ गया है। बहुत अच्छी फिटिंग आई है गाइस, फोल्डर की भी बॉडी भी इतनी प्यार तरीके से बैठ गई है। तो गाइस अब मैं इसको चला के देखता हूँ ऑन होता है नहीं होता है फ़ोन। तो गाइस फ़ोन वाइब्रेट हो गया है। तो गाइस देखो मेहनत सफल हुई, MI लिख के आ गया। जब तक फ़ोन पूरा चालू हो रहा है, जब तक मैं इसके पेच वगैरह लगा लेता हूँ और फिर आपको चला के भी दिखा दूँगा।
ठीक है गाइस। तो एक बार पहले इसके पेच लगाता हूँ। फिंगर वगैरह मैंने लगा ही दिया है। मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रॉपर तरीके से काम करता हूँ, तो काम जल्दबाजी का काम नहीं करता। जैसे कि अभी मैं भूल गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने, जो फोल्डर से चार्जिंग बोर्ड पे पत्ता आता है वो मैंने नहीं लगाया था, तो उस चक्कर में मुझे दोबारा से फ़ोन खोलना पड़ा। कोई बात नहीं गाइस, कई बार हो जाती है गलती अच्छे मैकेनिकों से भी, और फिर भी मैंने ध्यान दे दिया था, तो अच्छी तरीके से मैंने वो भी फिट कर दिया है। मैं ज़रा पेच लगा लेता हूँ जब तक तो मैं दिखाऊंगा आपको पूरा प्रॉपर तरीके से फ़ोन को चिपका के एकदम बढ़िया तरीके से। तो मेरे नीचे के पेच लगने वाले हैं बस। एक तो पेच गाइस बहुत होते हैं, बहुत पेच होते हैं, तो गाइस मेरी वो आदत नहीं है ज़्यादा पेच हैं तो मत लगाओ, तो वो काम तो मैं करता नहीं। पेच तो मैं प्रॉपर तरीके से पूरे ही लगाऊंगा जितने पेच हैं। इससे क्या होता है, फ़ोन की फिटिंग अच्छी बनी रहती है और कोई दिक्कत नहीं आती है। कस्टमर भी कहीं और भी खुलवाता है बाई चांस, तो दुकानदार भाई ये नहीं कह सकते कि उस बंदे ने तुम्हारे पेच रख लिए, पेच नहीं लगाए। तो भाई इससे थोड़ी सी बेइज्जती सी महसूस होती है। कोई महंगी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। 50 पैसे 1 रुपये की चीज़ के लिए हम इतना वो नहीं कर सकते कि हम किसी के पेच रखें। तो गाइस देख रहे होगे आप, मैं प्रॉपर तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से सारे पेच लगा दिए मैंने। दिखाता हूँ आपको। तो देखो गाइस सारे पेच लगाए, A to Z पेच लगा दिए, फिटिंग अच्छी आई है, ओरिजिनल फोल्डर है। तो गाइस ये देखो गाइस, मैं इमरजेंसी में चेक करा दे रहा हूँ, पासवर्ड वगैरह मुझे नहीं पता है। ये देखो कितना प्यारा, कितनी प्यार तरीके से देख रहे होगे आप, कितने अच्छे से चल रहा है। देखो मैं काट के भी दिखा रहा हूँ, 077778888। तो गाइस आपने देखा कितने अच्छे तरीके से फ़ोन एकदम सक्सेसफुल रहा। ये ब्राइटनेस वगैरह भी कम ज़्यादा हो रही है, देखो कम हो गई, ज़्यादा हो गई। तो गाइस अब मैं इसका सिम ट्रे लगाता हूँ, सिम ट्रे लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बैक भी लगा देता हूँ। तो गाइस ये देखो बैक भी मैं अभी फ़िलहाल मैं ग्लू नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी है। तो गाइस मैं इसको चिपका दूंगा। मैं अभी आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ नॉर्मल तरीके से। ये रहा Redmi 5G 13C फ़ोन प्रॉपर तरीके से ओके हो गया। तो गाइस एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ मैं, जिस चीज़ का मुझे डर था, तो चार्जिंग का इशू तो नहीं आया, देखता हूँ। तो गाइस प्रॉपर तरीके से चार्ज भी हो रहा है, ये सिंबल आ चुका है, ठीक है गाइस। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में पूछ सकता है मेरे से, ठीक है गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।